सभी पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं संस्कार भारती कोकण प्रांत का अध्यक्ष हूं और मराठी नाटकों में, मराठी सिनेमा में अभिनेता रह चुका हूं काफ़ी सालों तक। बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता न हो, इसलिए ये थोड़ी खुद के बारे में जानकारी। कन्वीनर के तौर पे इस वर्ष का जो ये सिने टॉकीज़ का जो कार्यक्रम है वो मैं हैंडल करने वाला हूँ। तो ज़्यादातर टेक्निकल बातें जो हैं इसको ऑर्गेनाइज़ करना, आपके सामने अच्छी चर्चा पेश हो, इस लिहाज से जो कुछ ज़रूरी है वो करना, उस पर चर्चा करना। सो ये बैकस्टेज वाले जो काम है उसमें थोड़ा ज़्यादा मैं लगा हूँ। और हमारे जो पेट्रन्स हैं जिनमें से दो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, विपुल शाह और भारती प्रधान जी, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस सेमिनार में बहुत अच्छे डिस्कशंस एक्सपेक्टेड हैं जिनके बारे में शायद इनको पत्रिका दी गई है, सबको मिला है ना, शायद मिलेगा वो भेजा जाएगा आपको, जिसमें जो विषय है, क्योंकि 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन होने के बाद 14 तारीख को 3 सत्र होंगे, जिन 3 सत्रों में डिस्कशंस होंगे अलग अलग विषयों पर, और 15 तारीख को फिर से 2 सेशंस होंगे और शाम को कल्मिनेशन होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और संस्कार भारती की तरफ से और एनएससी के सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसमें रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो गए हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेनाकर्मी जो हैं वो इसमें सहभागी होंगे और उनके मन में जो सवाल होंगे उसके उत्तर भी शायद मिलेंगे, चर्चा भी अच्छी होगी। एंड वी एक्सपेक्ट कि जो संस्कार भारती का उद्देश्य है स्व की तरफ जाना, यानी कि भारत के दृष्टि से जो चीज़ें या जैसी फिल्म हम लोग सोच रहे हैं वैसी फिल्म को लोगों के सामने लाना, इस पर चर्चा होगी। और शायद आगे चल के हमें और ज़्यादा फिल्में इस तरह से दिखेंगी, क्योंकि हमें किसी पर वर्चस्व दिखाना नहीं है, पर जगत गुरु कहा जाता है भारत को, भारत देश को। तो उसी लिहाज से हम फिल्म इंडस्ट्री में भी रहें, यही अपेक्षा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 3 दिनों में ये सत्र जो है वो बहुत अच्छी तरह से चले और अच्छा इसमें अच्छी चर्चा हो। अब मैं चाहता हूँ कि विपुल जी और भारती जी भी अपना कहना आपके सामने रखें। वैसे such a loud voice has been talking. मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगी जो बर्वे साहब ने कहा। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगी कि जो टॉपिक चुना गया है इस बार डिस्कशन के लिए, फ्रॉम वुड्स टू रूट्स, आई थिंक दैट सम्स अप एवरीथिंग, बिकॉज यू नो हम लोग इतना बांट चुके हैं ना। We have Tollywood, Mollywood, Bollywood, you know, we have so many woods. तो सबको अभी टाइम आ गया है कि सबको एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए और उसे भारतीय सिनेमा कहना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये टॉपिक चूज़ किया, बिकॉज इसी डिस्कशंस और चर्चा जो करेंगे इसी में आई थिंक विल बी एबल टू बहुत आगे जाना ज़रूरी है और जा सकते हैं ऐसे डिस्कशन से। तो आई थिंक द टॉपिक वी हैव चोजन दिस टाइम इज एक्सीलेंट। सुनील जी, भारती जी, आप सब थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ आए। बॉलीवुड शब्द से पूरी इंडस्ट्री को तकलीफ है और ये बात हमारे सबसे आइकॉनिक, सभी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी
बहुत बार बोल चुके हैं और भी बहुत सारे मंचों पे इसका बहुत प्रखर तरीके से विरोध किया गया है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट मीडिया से है, अगर आप इसे बॉलीवुड कहना बंद कर देंगे तो ट्रस्ट में ये बॉलीवुड शब्द खत्म हो जाएगा, और वो बॉलीवुड हुआ तो टॉलीवुड हुआ तो कॉलीवुड हुआ, ना ऐसा कुछ है, ना ऐसी कोई बात है। भारत का सिनेमा एक ही सिनेमा है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम आज भी जब हमारे साउथ के मित्रों से बात करते हैं तो कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हम तो बच्चन साहब की जो पुरानी पिक्चरें थी उसी को इंस्पिरेशन रख के हमारी फिल्में लिखते हैं और वो फिल्में इतनी सक्सेसफुल होती हैं। तो एक आज साउथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन वो देखिए आयरॉनिकली नंबर्स की बात कर रहे थे हम, अरुण जी ने भी ये बात का जिक्र किया, लेकिन पुष्पा 2 ने जो नंबर्स अचीव किए हैं वो सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर हिंदी में से आए। साउथ के नंबर्स उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग होंगे पर हिंदी के नंबर रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो ये एक बात सिर्फ यही साबित करता है कि सारा भारतीय सिनेमा एक है, एंड दैट इज़ वाई वुड्स टू रूट्स इज़ द राइट थीम। और बाकी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होगी, बहुत अच्छी चर्चा होगी, और बहुत जो नए हैं सिनेमा की दुनिया में आना चाहते हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा प्रयत्न होगा। क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनमें बहुत सारे बहुत प्रखर नाम हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। वो अपने ज्ञान को जब लोगों के साथ बांटेंगे तो हमें लगता है कि जो नए लोग हैं जो सिनेमा में अभी आए हैं या आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे का होगा। और जब एक सिनेमा की कम्युनिटी में एक जागरण होगा तो धीरे धीरे पूरे देश में उसका असर दिखाई देने लगेगा। ये जो मूल आशय है ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा और बहुत नेक आशय है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर हमें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सिने टॉकीज़ हर साल ऐसे ही बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए और एक जागृति पैदा हो, तो मुझे लगता है कि एक सार्थक प्रयास होगा। थैंक यू। इसके इनॉग्रेशन में जो गेस्ट होंगे उनके बारे में जानकारी हम आपको 1-2 दिन में दे देंगे। 13, 14 और 15 दिसंबर को ये जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 13 तारीख को शाम को इसका उद्घाटन होगा, 14 तारीख को 3 सत्र होंगे जिसमें डिस्कशंस होंगे। फ़िलहाल तो ये मेरे पास इंग्लिश में इसके टॉपिक्स शायद आए हैं, स्टिमुलेटिंग, जिसमें पहले दिन शायद इस बॉक्स ऑफिस द ओनली सिंबल ऑफ सक्सेस इन सिनेमा होलिस्टिक एनालिसिस, ये एक विषय होगा। दूसरा विषय इज सिनेमा जस्ट एंटरटेनमेंट और मोर, ये एक विषय है। फिर तीसरा विषय है लोकल इज ग्लोबल, इज गोइंग बैक द वे फॉरवर्ड। दूसरे दिन मतलब 15 तारीख को जो विषय है वो है री इमर्जेंस ऑफ भारतीय सिनेमा वुड्स टू रूट्स, जिसका जिक्र अभी हुआ, और रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एंड इन सिनेमा। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 5 विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। बहुत मान्यवर लोग इसमें शामिल होंगे और ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे लगता है इस तरह का, जैसे विपुल शाह जी ने कहा कि ये बाईएनियल है, मतलब 2 साल में एक बार ये सिने टॉकीज होता है। तो हम आशा करते हैं कि विषय हमारे पास इतने अच्छे आएँ और जो लोगों का जो सहभाग है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जाए और विषय भी अच्छे निकल आए, जिससे सिने टॉकीज वुड बी फोर्स्ड टू हैव इट एवरी ईयर। और अगर ये डिस्कशन अच्छे हुए तो ये हम सबके लिए ही अच्छा रहेगा, ये मान्यता है हम सबकी। और अभी अगर किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में तो प्लीज़ गो अहेड। विपुल जी, सही है। या सो गुड टू सी यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक साथ एक फिल्म, दो यू योरसेल्फ जब यू नो द बिग प्रोड्यूसर, आपने इतनी सारी फिल्में और इतनी कल्ट फिल्में दी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन जब हम कंटेंट की बात करते हैं जो एग्जीबिटर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर है, वही फिल्म को हाथ में लगाते हैं और वो एक मोनोपोली सी बन गई है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, एंड डू यू थिंक द मोमेंट कॉर्पोरेट स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन द फिल्म मेकिंग, अब ये अलग दुनिया बन गई है। एक दौर था
प्रकाश मेहरा की बात करता हूँ या मैं मनमोहन देसाई की बात करता हूँ, जुनून से फिल्में बनाई जाती थी, घर बेच के फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन अब नाउ इट इज मोर ऑन कैलकुलेटर। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? खास करके वो लोग जो कंटेंट तो लेके आ रहे हैं लेकिन थिएटर नहीं मिल रहे। देखिए, ये एक लड़ाई निरंतर है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एग्जीबिटर है वो आर्टिस्ट नहीं है। उसको अपने थिएटर की सैलरी, एसी के बिल, प्रोजेक्शन को संभालना है, क्वालिटी संभालनी है, तो उसके लिए नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेम इज विथ कॉर्पोरेट हाउसेस, दे हैव अ बिग मैंडेट। कई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, तो उनको अपनी बैलेंस शीट्स का देखना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस ने पिछले एटलीस्ट 3 या 4 साल में ऐसी बहुत सारी कंटेंट बेस्ड फिल्मों को, जिसमें बड़े नाम ना जुड़े हों, उसके बावजूद उन्होंने उन फिल्मों को बहुत सक्सेसफुल बनाया है और इससे बहुत दरवाजे खुले हैं, सबकी आंखें भी खुली हैं और सब लोग अब बात कर रहे हैं कि कंटेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म टू गो फॉरवर्ड। और अगर आप देखेंगे, मैं जैसे आपको कहूँ कि इसी साल एक बहुत छोटी फिल्म आई थी मुंजिया, और वो बहुत चली। वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, फर्स्ट टाइम एक्टर था, एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, और उसके अलावा टीम में कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे। उसके बावजूद उस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा साइन बार बार हर साल लोगों को मिल रहा है। हमने जब केरला स्टोरी रिलीज की थी तो किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा बिजनेस होगा, या वैसे कश्मीर फाइल, बहुत सारी फिल्में हैं। तो धीरे धीरे लोग ये मानना अब शुरू कर चुके हैं कि कंटेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। और जब एग्जिबिटर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये कंटेंट बेस्ड फिल्में अनएक्सपेक्टेड नंबर्स कर रही हैं, तो फिर उनका भी झुकाव उधर आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि एक इतने सालों का पुराना सिस्टम है, उसमें से नए सिस्टम को जन्म लेने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा संघर्ष इनएविटेबल है। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम सब अलग अलग किस्म के संघर्ष कर रहे हैं कि कैसा सिनेमा बनना चाहिए, क्या स्टार कास्ट होनी चाहिए, कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, या भारती जी नहीं, या सुनील नहीं, सब पूरी इंडस्ट्री इस वक्त उस थॉट प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आगे का रास्ता किस तरफ है। तो बहुत अच्छी जगह पे है इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि अगर और 10 या 20 कंटेंट वाली फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप देखेंगे कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सर, आपको नहीं लगता इस पे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट टैक्स भी अगर कम हो जाए तो भी और डेवलपमेंट मिलेगा अपनी इंडस्ट्री को? देखिए, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट वाइज लगाना कुछ स्टेट्स ने चूज किया है, बट अदरवाइज जीएसटी के आने के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स जा चुका है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से फिल्में चलती हैं या नहीं चलती है ऐसा नहीं होता। अभी जैसे हमारी केरला स्टोरी को 4 स्टेट्स में टैक्स फ्री अनाउंस किया था, पर जहाँ नहीं भी अनाउंस किया था उससे बिजनेस में कोई अंतर नहीं आया। तो लोग अगर कंटेंट पसंद करते हैं तो फिर वो प्राइस या एंटरटेनमेंट टैक्स की परवाह नहीं करते। और अभी तो एक्चुअली एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत कम स्टेट्स में कहीं कहीं लगाया जाता है, बट अदरवाइज जीएसटी के आने के बाद वो खत्म हो चुका है। एंड प्लस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आज की तारीख में कंटेंट जब आप जैसा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनाता है या डायरेक्टर बनाता है तो पीपल आस्क और द प्रोडक्शन हाउसेस आस्क, यू नो, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म? व्हाई नाउअडेज ड्यूरेशन ऑफ अ फिल्म मैटर्स अ लॉट, यू नो। एट दैट वेरी सेम टाइम पुष्पा करीब 3 घंटा 20 मिनट की फिल्म थी, बट अभी पुष्पा के अलावा कोई और फिल्म आ जाए तो लोग 3 घंटा 20 मिनट बड़े बड़े स्टूडियोज में बैक आउट कर देंगे कि यार 3 घंटा 20 मिनट कैसे होगा, इसको काटिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। एनिमल भी बहुत लंबी फिल्म थी, 3.5 घंटे की थी। जवान 3 घंटे के आसपास की फिल्म थी। पठान वॉज आई थिंक 245 और समथिंग। ऐसा नहीं है कि फिल्में कंपल्सरी। देखिए, हर कहानी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये कहानी आप कितने ड्यूरेशन में अच्छे से कह पाएंगे, और वही एक क्राइटेरिया होता है। और ऑनेस्टली
मैंने अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जब स्टूडियो ने मुझे कहा हो कि फला फिल्म की लेंथ इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता। लोग फिल्म अगर अच्छी होती है तो ये डिस्कशन बिल्कुल भी कभी आता ही नहीं। बिल्कुल जी, आपने जिक्र किया केरला स्टोरी का और आपने जिक्र किया था कश्मीर फाइल्स का, और जिस तरह की फिल्में जिन फिल्मों का आपने नाम लिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड आई कंसीडर द होल इंडस्ट्री एज अ फैमिली, बट स्टिल अब ऐसा महसूस और ऐसा मीडिया के समक्ष भी आता है कि दो धड़े में लोग बट गए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से बहुत प्रभावित होने लगी है फिल्में, जो पहले नहीं होती थी। इट इज मोर ऑफ अ अपीसमेंट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, हर एक इंसान जो होता है ना, किसी भी देश में और पूरी दुनिया में, हर इंसान का अपना एक पॉलिटिकल व्यू होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक का अपना व्यू होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो व्यू को वो एक्सप्रेस करे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव दौर से गुजर रही है, ये भी उसमें से एक दौर है। हम सबके पॉलिटिकल व्यूज़ पहले भी थे, आज भी हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों ने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर कमेंट करना शुरू किया, तो सडनली लोगों को रियलाइज हुआ कि अरे यार, हम तो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं या आर्टिस्ट हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं। पर ये एक इनिशियल फेज है, इसलिए ऐसा एक डिस्कशन होता है। बट मैं और भारती जी यही डिस्कस कर रहे थे अंदर कि ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुझसे बहुत अलग है, हम फिर भी आज भी दोस्त हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बट गया है या लोगों ने तय कर लिया है कि हम ये ग्रुप है, हम वो ग्रुप है। देखिए, अल्टीमेटली फिल्म जो होती है ना, वो सबको साथ में ले आती है। तो अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो आपके साथ वो लोग भी काम करेंगे जो पॉलिटिकली आपसे अग्री नहीं करते, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट अपनी जगह है और वो रहना भी चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, मेरा ऐसा मानना है। अक्सर हमने देखा है कि जो नेगेटिव चीज़ होती है काफ़ी तेज़ी से फैलती है। हम भी जब असाइनमेंट में जाते हैं, कोई पॉजिटिव स्टोरी होती है तो उसको ध्यान नहीं देता असाइनमेंट। अगर नेगेटिव स्टोरी होती है तो बहुत ज़्यादा उसका चाव होता है, उसके ऊपर बहुत सारी कवरेजेस आती है। तो क्या हम नेगेटिविटी को ही बढ़ाना हमारा मकसद है, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं इसको। बट व्हाट अबाउट फिल्म्स लाइक लापता लेडीज? ब्रिलियंट। उसमें क्या एक्शन था, उसमें क्या वायलेंस, उसमें क्या कुछ फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज ओटीटी में भी ये कहते हैं कि गाली गलौज बहुत है, वायलेंस बहुत है, उसमें कुछ सेंसरशिप ही नहीं है एक्सेट्रा। लेकिन मैं हाल ही अभी वो बंदिश बैंडिट्स देख रही थी सीजन 2, और इतनी अच्छी बनी है, और उसका सब्जेक्ट ही क्या है, इट इज़ राष्ट्रीय संगीत वर्सेस पॉप कल्चर एंड जनरेशनल घराने के बारे में। तो एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, यू फील लाइक वॉचिंग इट just as you feel like watching Kali Kali Aankhe or whatever, you know. Another great Panchayat, example yes, is another Panchayat. example is Panchayat. गुल्लक है, हाँ, I बहुत think सारे सब side by side आपको दोनों टाइप के कंटेंट मिलती है. It's up to लेकिन you to देखिए, choose what you want to watch. जो आपने कहा ना, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एक बहुत नया प्लेटफॉर्म है और उसे अभी मैच्योर हो रहा है। वो जब एक मैच्योरिटी पे पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव न्यूज़ का चलना कम होना शुरू हो जाएगा और मैच्योर तरीके से बताई हुई न्यूज़ ज़्यादा अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, जिसके ऑलरेडी आसार विदेशों में और हमारे देश में भी दिखना शुरू हुए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप कुछ पूछना चाहते थे? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी के अपकमिंग एक्टर्स, एक माइक आ रहा है आपकी तरफ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी के अपकमिंग एक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया के फैन फॉलोइंग के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं, और जो स्ट्रगल करते हैं, जो जेन्युइन एक्टर्स हैं, उनको मौका नहीं मिलता। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहने की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 7 और 8 और 9 और 10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और उन्होंने आज तक एक भी फिल्म नहीं की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगेन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं से सोशल मीडिया पे ही वायरल हो जाती है और लोग मानने लगते हैं।
पर हकीकत में इंडस्ट्री ऐसे और नहीं अगर होती। सही है तो फिर उर्फी व्हाट्स द नेम जादू शी शुड बी अ सुपरस्टार देन। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सिने टॉकीज पर आधारित अगर आपके सवाल हो, क्योंकि देखिए मतलब चर्चा शुरू हो गई तो कहाँ कहाँ तक जा सकती है और ये कितना ज़रूरी है सिने टॉकीज का होना, ये भी आप सबको पता चल गया होगा। तो विषय तो बहुत सारे हैं, चर्चा भी होती रहेगी, पर आज की जो पत्रकार परिषद है उसका आयोजन इसीलिए किया गया है कि आप सिने टॉकीज से रिलेटेड से संबंधित कोई सवाल आपके हो तो आप वो ज़रूर पूछिएगा। सर मेरे पास एक सवाल है रघु सर आपके लिए इससे संबंधित। सवाल ये है कि इसकी नंबर्स गेम की बात हो रही है। एक टाइम पर जब नंबर्स गेम पे इतना फोकस नहीं किया जाता था और जो कलेक्शंस थे वही बताए जाते थे, बजट भी प्रॉपर बताया जाता था, कितने स्क्रीन से वो प्रॉपर बताए जाते थे। और आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है 2-3 साल से कॉर्पोरेट बुकिंग या इस तरह का ट्रेंड है जहाँ पे फिल्मों का कलेक्शन अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद कलेक्शंस बढ़ा के बताया जा रहा है। ये एक ट्रेंड है और इससे कई बार ऑडियंस भ्रमित होती है कि कलेक्शंस अच्छे आए तो जाके पिक्चर देखते हैं, और कई बार इसलिए भी कलेक्शंस बढ़ा के बताया जाए ताकि फिल्म अच्छी शायद बनी है नहीं बनी वो सब पे पर्दा डाल देता है एक तरह से कलेक्शन। ये भी एक परसेप्शन हो रहा है। तो क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है जैसे चाइना में प्रॉपर ट्रैकिंग होती है पर डे के कलेक्शंस की, वैसा कुछ अगर सिस्टम आ जाए तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, लोगों को पता भी चले कि वाकई में बजट कितना है, कलेक्शंस वाकई में कितना आ रहा है, एक क्लियर ऑडियंस को इमेज है, क्योंकि भ्रमित करते हैं कलेक्शंस। आजकल की कलेक्शन बहुत भ्रमित करते हैं और वो प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ये भी विषय लिया जा सकता है पर इस साल के सिने टॉकीज में नहीं। numbers game, I'm asking numbers game. नहीं, yeah, but the question that we are expecting is regarding cine talkies, क्योंकि still it is about the entire cinema and the collections and the commercial aspects of it. So I think this can be kept as a topic in discussions when the seminar begins. But for today, we'll restrict it only to cine talkies, and if you have any questions about it regarding cine talkies, why it is being held, if you have not got the clarity, we can be clear about it. And any further questions regarding cine talkies and the You ayujan of said about Sanskar. discussing numbers game, that's why I asked. Numbers game. About the, Well, if you want, in fact, like, I want his Yeah, reaction. okay. sir. You can- let's answer this and then we'll again come back to cine talkies. देखिए, एक तो ये उम्मीद क्यों की जाती है कि सिनेमा का बजट पूरी की पूरी तरह फिल्म का बजट लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है कि कोई गाड़ी बनती है उसकी रियल कॉस्ट क्या है, आपको पता है कि कोई बिल्डर एक मकान बांधता है वो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, नहीं पता। हमें ये नहीं पता ना कि जो आपको लेस का वेफर बेचता है वो कितने में बनता है, हम उसकी रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है कि फिल्म मेकर को कि वो अपना बजट तो मार्केट में रखे। सो ये नहीं होना चाहिए। मैं इनफैक्ट इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि बजट के ऊपर डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्वालिटी ऑफ द फिल्म पे डिस्कशन होना चाहिए, एक। और दूसरा, आपने कहा कलेक्शन को बढ़ा के दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। देखिए क्या होता है, एक 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है और हर इंडस्ट्री में अलग अलग दौर में कुछ कमियां आ जाती हैं और वो कमियां बहुत जल्दी करेक्ट भी हो जाती हैं क्योंकि लोगों को रियलाइज हो जाता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रियलाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में ऐसी फिल्में बहुत थी जिसमें कॉर्पोरेट बुकिंग की या वो सारी बातें हुई, इस साल वो बातें बहुत कम हो चुकी हैं ऑलरेडी, आपको वो दिखाई दे रहा है। तो इंडस्ट्री में आते कुछ गलतियां हो जाती हैं लेकिन लोग उतनी जल्दी उसे समझ लेते हैं और ठीक कर लेते हैं और आप देखेंगे कि आने वाले 1-1.5-2 साल में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मीडिया के लिए है। जब एक प्रोड्यूसर गलत नंबर देता है तो मीडिया उसे क्यों छापता है? मीडिया को नहीं छापना चाहिए। मीडिया अगर गलत नंबर छापना बंद कर देगा तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगेन ये बात जो अभी सुनील ने कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सिने टॉकीज जैसे माध्यम के लिए कि नई जनरेशन को हम आज बताएं कि ये मत करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये गलत है, आप अपनी इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्री की रेपुटेशन का नुकसान कर रहे हो, तो इस रास्ते पे जाना ही नहीं। पर ये कहाँ से पता चलेगा लोगों को?
तो सिने टॉकीज एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसमें जैसे पहला ही टॉपिक है इस साल में कि इस बॉक्स ऑफिस द ओनली क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, उसमें ये एक सेगमेंट ऐड किया जा सकता है जिसके ऊपर ये डिस्कशन ज़रूर हो सकता है। और अगर ये होगा, अगर हम ये मुद्दा ऐड करेंगे और इस पर डिस्कशन होगा, तो मुझे लगता है काफ़ी यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि ये गलत रास्ता है, इस पर मत चलो।